आज का ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैं घर से ट्रैवलिंग करके एंड 8 घंटे की पढ़ाई कैसे करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी सॉरी गुड आफ्टरनून, बिकॉज मैं आ गई हूँ अपने रूम पे एंड मेरे पसीना आप देख सकते हैं। एंड अभी बज रहे हैं 4:15 एंड आपको दिखाऊँ मौसम इतना प्यारा होना। ये देखो, बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और अभी अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ अपने रूम पे। 4 बज गए हैं और अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना करूँ बिकॉज रूम वगैरह भी ऑलमोस्ट साफ़ है। मेरा थोड़ा सा गंदा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी सफाई करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मैंने करी थी सबसे पहले अपने रूम की सफाई बिकॉज ऑलमोस्ट सफाई हो रखी थी। थोड़ी बहुत जो अनपैकिंग करनी थी अपने बैग की वो मैंने कर ली थी एंड स्टडी टेबल मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। एंड सफाई करते करते देखा तो लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैं भी अपनी बैग वगैरह लेकर अपने कॉपी वगैरह लेकर बाहर आ गई थी अपने स्टडी करने के लिए। एंड अभी 4:15 बज चुके हैं एंड 3:30 बजे तक मैं आ गई थी यहाँ पे एमपी में। एंड उसके बाद थोड़ा सा आने में 10 मिनट का रास्ता है स्टेशन से घर पे, तो आने के बाद मैंने अपने रूम की सफाई करी तो ऑलमोस्ट 4:15 बज चुके थे मेरे को। और 4:15 बजे मैं बैठ गई थी अपने स्टडी करने के लिए। एंड सबसे पहले मैंने करी अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी है मेरा 21 तारीख को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेरा, और वो पड़ा है मेरा दिल्ली में, तो फिर से मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, घर से ही होके जाऊँगी, पापा जी लेकर जाएंगे मेरे। उससे पहले अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जो भी रेलवे में है ना 50 नंबर की आपकी जीएस है, तो जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड रेलवे के पेपर में ऑलमोस्ट ना अगर अगर 50 नंबर का आपका जीएस है ना, तो उसमें से आप लेके चलो 30 नंबर की तो आपकी करंट अफेयर आनी ही आने वाली है। तो इसलिए क्योंकि जो मैंने लास्ट का पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेकर चलूँगी। एंड सबसे पहले इसलिए मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया था। करंट अफेयर मेरा ये चलेगा 1.5 घंटे के आसपास एंड 1 डेढ़ 2 घंटे के आसपास मेरा चलेगा जीएस। एंड ज़्यादा नहीं करूँगी मैं इसको लेकर चलूँगी अपनी जीएस को मैं 2.5 से 3 घंटे के आसपास। और यहाँ मेरी करंट अफेयर की जो मेरे को पढ़ना था स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी करंट में चल रहा है, कौन क्या बना है क्या नहीं बना, वो करने के बाद मैंने करी अपनी जीएस की स्टार्ट। एंड जीएस के नोट्स भी मेरे बने हुए थे, तो मैंने उसी अपने नोट्स से ही स्टडी करी बिकॉज अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनाऊँ या एक्स्ट्रा नोट्स की प्रिपरेशन करूँ, बिकॉज ये नोट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। क्योंकि ये वही नोट्स हैं जीएस के जो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आते हैं, क्योंकि मैंने मेन टॉपिक को ही अपने नोट्स में कवर कर रखा है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं इसको पढ़ लूँगी तो वो मेरा स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे एंड बीच में मैं घर पे गई थी तो पापा की परी बन गई थी, स्कूटी लेकर गिर गई थी मैं। वो ब्लॉग तो नहीं डाला मैंने क्योंकि मैंने वो शूट नहीं करा था भाई, बहुत दर्द हो रहा था, उसमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पैर टूटे हुए की वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या ही आपको शो करूँ, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया था। घर पे तो बोल नहीं पाई थी मैं, लेकिन मैंने दीदी को बोला था दीदी मेरे चोट लग गई है। आप देख सकते हैं मेरे नी के नीचे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी कोई बात नहीं। दर्द को लेकर मैं आ गई थी अपना दूध लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की थोड़ी सी भूख लग रही थी, घर से खाकर ही आई थी मैं। एंड ट्रेन में भी खा लिया था। फिर अब मैंने पी चाय, चाय पीने के बाद मैंने देखो आपको दिखा देती हूँ 21 अगस्त 2025 को। नाम है मेरा आंचल और मेरे फादर का नाम है मिस्टर व्यास सिंह, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ मेरा न्यू दिल्ली में पड़ा है, न्यू दिल्ली में कहाँ पड़ा है अभी ये नहीं पता। एंड फिर मैं अभी नहा धो के बैठ गई थी अपनी अगेन मैथ को लेकर। मैथ के जो भी लास्ट के मैंने जो अपने एनालिसिस वगैरह करे थे ना, एंड अभी मैंने खोला है अपना लैपटॉप एंड लैपटॉप में अभी मेरे पे जो पीडीएफ रखी है ना उस पीडीएफ से स्टडी करूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऑलमोस्ट पीडीएफ से स्टडी वगैरह कर रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरा पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया है। मैथ का एडवांस में थोड़ा सा रह गया है, मतलब वो पढ़ लिया है लेकिन थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री या मेंस्ट्रुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो जो भी है ना वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो मुझे थोड़ा सा ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी एडवांस मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे कि मेरे को रेलवे का पेपर दिखा भी था ना मैंने, एंड एनालिसिस वगैरह भी करा था, तो एडवांस से क्वेश्चन पूछते हैं 4-5 नंबर के आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं लेके चलूँ अपना अर्थमेटिक अच्छा कर लूँगी तो ऑलमोस्ट सही है। एंड फिर मैं टेस्ट वगैरह भी देखूँगी, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं टेस्ट वगैरह भी लगा के देख लूँगी। क्योंकि अब आ गई थी लाइट, तो मैंने सोचा कि अपना जो भी है मैथ का वो कर लेती हूँ क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काट रहे थे। ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक मैं छत पे बैठी हुई थी, तो थोड़े से मच्छर वगैरह काटने लगे थे। एंड फिर दीदी भैया वगैरह भी आ गए थे, तो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए मैं अपने रूम में आके स्टडी करने लगी। एंड फिर रात भी हो गई थी छत पे, तो मच्छर ज़्यादा ही काटते, तो मैंने सोचा कि अपने लिए इस टाइम जो है शांत माहौल वो है अपना रूम, एंड अपने रूम पे ही स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। इसलिए अभी मैथ की बुक्स वगैरह से या मैं क्लास वगैरह से नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पास जो भी पीडीएफ वगैरह रखी हुई है ना, ये वो पीडीएफ है जो एग्जाम
में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सर के क्लास नोट्स वगैरह है ना, वो तो मैंने लगा लिया है, लेकिन ये जो पीडीएफ है वो है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अभी ये जो पीडीएफ है ना, ये गगन प्रताप सर की है मेरे पास, आदित्य रंजन सर की नहीं है, क्योंकि उनकी सारी की सारी पीडीएफ है ना ऑलमोस्ट वो मैंने लगा ली है। तो मैंने सोचा कि देखो क्या होता है ना, आपने जिस टीचर का पढ़ रखा है ना उसका आपको समझ में आता है, लेकिन आप दूसरे टीचर के अगर नोट से प्रैक्टिस करते हो ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं यही बोलूँगी कि दूसरे टीचर की क्लास मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने परसेंटेज की पूरी क्लास लगा ली है, आपने पूरी की पूरी शीट लगा ली है, तो आप दूसरे टीचर के ना शीट लगा के देखा करिए, क्या आपसे रियली में क्वेश्चन बन रहे हैं? क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ पे जिस टीचर का आप पढ़ रहे हो उस टीचर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो हर एक टीचर्स के जो पढ़ाए हुए हैं या जो एसएससी ने या टीसीएस ने बनाए हुए क्वेश्चंस है वही आते हैं। इसलिए आप लोग मेक श्योर कि आप पूरी शीट लगाने के बाद अदर टीचर की शीट ज़रूर लगा के देखा करिए कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। इसलिए मैथ स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा जो फंडा है ना वो यही है, सबसे पहले आप पूरी की पूरी क्लास लो, क्लास लेने के बाद क्लास नोट्स से प्रैक्टिस करो, क्लास नोट से प्रैक्टिस करने के बाद आप करो पूरी की पूरी शीट से प्रैक्टिस, शीट से प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरे की शीट भी लगा के देखा करिए। यहाँ मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई हो गई थी और मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया था और आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से बोल बोल के सॉल्यूशन मुझे बता रखा है कि मुझे, क्योंकि मेरे को फ़ोन पे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उससे यही बोला कि यार मुझे ना इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दो, जिससे कि मुझे अच्छे से वो याद हो जाए और क्वेश्चन समझ में आ जाए। उन्होंने मुझे भेज दिया था एंड बीच में मेरे को ना ये वीडियो उन्होंने पहले भी भेजी थी, लेकिन उस वीडियो से मुझे यही क्वेश्चन पता है, आप रियली बिलीव नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन मुझे पहले भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और यही क्वेश्चन दोबारा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो को लगाने का एक ही मतलब है मेरा कि मैं किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को निकाल लेती हूँ। अगर मुझे नहीं आता तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भेज देती हूँ या अपने टीचर्स को भेज देती हूँ, तो वो मुझे सारे के सारे जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं ना वो मुझे क्लियर करके भेज देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड रात के 10-11 बज गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ बिकॉज ऑफ बहुत थक गई हूँ। बाय, टेक केयर।